हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का SYAG एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय संख्या 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी प्रश्नावली 3.2 को आज हम हल करेंगे, जिसका प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने आता है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। सबसे पहले इन दोनों समीकरण को आपस में हल करना है, उसके बाद में इसके अंदर m का मान भी ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हल के लिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण को लिख देंगे। पहली समीकरण लिखेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण संख्या 1 और दूसरी समीकरण को मानेंगे समीकरण संख्या 2। अब हम लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अंदर से हमको मानना है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले प्लस 3y को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 3y और ये 2 गुणा में यहाँ पर इधर आके भाग में हो जाएगा। तो हमारे सामने समीकरण बनेगी x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण संख्या 3। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 2 की वैल्यू लिखते हैं, 2 की जगह 2 और x का मान यहाँ पर लिख देंगे 11 माइनस 3y बटा 2, ये लिख दिया। उसके बाद में बाकी की सेम दूसरी समीकरण हमको लिख देनी है, माइनस 4 बराबर माइनस 24। और यहाँ पर 2 गुणा में है और इधर ये 2 भाग में है, तो दोनों आपस के अंदर कट जाएंगे। तो हमारे सामने बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अभी माइनस 3y और माइनस 4y को जोड़ेंगे आपस में, तो हमारे सामने आंसर आएगा माइनस का 7y। तो 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24। अब हमें 11 को बराबर के उस तरफ भेजना है, तो यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा माइनस का 35। और फिर 7y को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, 7 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा y बराबर माइनस 35 बटा माइनस 7। माइनस से माइनस कट जाएगा इधर, तो 35 बटा 7 बचेगा। तो सातों पंजे 35 होता है, 7 के पहाड़े में 5 बार बोलेंगे तो हमारे सामने 35 आएगा। तो y की वैल्यू हो गई हमारे सामने 5। अब इस y का मान हम रखेंगे समीकरण संख्या 3 के अंदर। तो समीकरण 3 के अंदर लिख दिया। समीकरण 3 का मान एज इट लिख देंगे 11 माइनस 3 और y की जगह हम लिख देंगे 5 और बटा में 2। तो फिर हम 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे सामने आएगा 11 माइनस 15 बटा 2। ये 15 आ गई वैल्यू। अब 11 माइनस 15 करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे सामने माइनस का 15 है वो बड़ा है 11 से, तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी। और कितना बड़ा है? 4 बड़ा है, तो हमारे सामने वैल्यू आएगी माइनस का 4 बटा 2। तो ये लिख दिया। अब उसके बाद में 4 के पहाड़े में 2 बार बोलेंगे तो ये 2 के पहाड़े में 4 2 बार बोलेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा हमारे सामने। और उसके बाद में हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, इसमें m का मान ज्ञात करने पर m का मान भी ज्ञात करना है हमको। तो y बराबर mx प्लस 3 होता है, इसकी m की वैल्यू ज्ञात करने का ये समीकरण होती है। मैं x और y का मान रखेंगे, इन दोनों के अंदर x और y का मान रख देंगे समीकरण में। तो y का मान 5 रख देंगे यहाँ पर, बराबर m की जगह m और इंटू माइनस 2 x की जगह प्लस 3। अब माइनस 2 इंटू m करेंगे तो 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद में इस 3 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 बराबर माइनस 2m। फिर इस माइनस 2 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो m बराबर 2 बटा माइनस 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बचेगा 1 और वो भी यहाँ माइनस है जो माइनस हो जाएगा। m बराबर माइनस का 1। ये हो गया हमारे सामने m की वैल्यू और इसके साथ कंप्लीट होता है प्रश्न संख्या 2। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।